हेलो फ्रेंड्स, आप सबका सपना है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाए हो। और आपने अपने फ्रेंड से भी सुना होगा कि यार मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती कैसे है? क्योंकि इसकी टोटल 7 स्टेज होती है। अगर ये 7 स्टेज आपने स्टेप बाय स्टेप पार करते गए तो एक दिन आप जरूर फाइनेंशियली फ्रीडम यानी कि आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो स्टेज इसमें होती है वो थी क्लैरिटी की। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप कहाँ पे हैं, यानी कि अभी आप कहाँ पे हैं और आप जाना कहाँ चाहते हैं, यानी कि आपके गोल्स क्या है, कहाँ पहुंच के आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाएगी। तो ये है पहली स्टेज, क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप कहाँ खड़े हैं। और दूसरी स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में आने के बाद आप अपने खर्चे खुद उठाने लग जाते हैं। आप अपने माता पिता के ऊपर अब बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहते हैं। ये सेकंड स्टेज। अब आप फर्स्ट स्टेज में हैं अभी या सेकंड स्टेज में, ये आपको डिसाइड करना है। और थर्ड स्टेज आती है ब्रीथिंग रूम। यहाँ पे क्या होता है कि जो आप पैसा कमाते हो उसमें से कुछ पैसा आप सेव भी कर लेते हैं और बाकी आपका खर्चों में निकल जाता है। ये वो स्टेज है जहां पे आप बाहर निकल जाते हैं उस स्टेज से कि जो कमाया चला गया। आप कहते हैं ना कि यार कुछ पैसा बचता ही नहीं है, सेविंग नहीं हो पाती है। यहाँ पे आप सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और फोर्थ स्टेज आती है स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की स्टेज वहां पे आती है जहां पे आपके पास कोई भी कर्जा नहीं होता है, आपके पास कोई लोन नहीं होता है और आपके पास में आने वाले पूरे 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी होता है। यानी कि मान लीजिए मेरा जो खर्चा है महीने का वो 20,000 रुपए का है और अब 6 महीने के हिसाब से हो गए 1,20,000 रुपए। तो मेरे पास 1,20,000 रुपए की सेविंग मेरे पास होनी चाहिए कि कभी इमरजेंसी में अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे को कोई टेंशन या मैं प्रेशर में ना हो, क्योंकि 6 महीने की सेविंग मेरे पास में रखी हुई है। तो ये होती है स्टेबिलिटी की स्टेज। और दोस्तों जो फिफ्थ स्टेज आती है वो आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी की स्टेज बहुत खूबसूरत स्टेज होती है। अगर आप यहाँ पे भी पहुंच जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने लग जाते हैं। इस स्टेज में आने के बाद में यहाँ पे आप 2 साल के आपके 2 साल के एक्सपेंसेस आपके पास इमरजेंसी फंड में सेव होते हैं। यानी कि जो भी आपने कमाया उसमें से काफ़ी सेव किया और जो खर्चा आपका हर महीने हो रहा है उस खर्चे को सेव करते करते आपने 2 साल तक आने वाले खर्चे की सेविंग एडवांस में कर ली है। यानी कि आप चाहें तो अपने काम से 1 साल का बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। आप छुट्टी पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पूरी 1 साल का गैप ले सकते हैं, क्योंकि आपने 2 साल के लिए सेविंग करके रखी हुई है। ये कौन सी स्टेज है आपकी? फ्लेक्सिबिलिटी की। और जो आपकी 6th स्टेज आती है वो आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। यहाँ पे आने के बाद में आपने जो इन्वेस्टमेंट पहले की हुई थी वहीं से जो आपकी इनकम आती है वो इतनी आने लग जाती है कि आपके जो खर्चे होते हैं आप अपनी लाइफ को आराम से वहां से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चला सकते हैं। ये कौन सी स्टेज होती है? 6th स्टेज। इसके लिए जो आपने पहले सेविंग की थी ऑब्वियसली उसको कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो वहां से इनकम धीरे धीरे ये आपकी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों 7th स्टेज अब आ चुकी है। ये सबसे लास्ट स्टेज है। ये है अबंडेंट वेल्थ। यहाँ पे पैसा मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जितना पैसा आपको चाहिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए उससे काफी ज्यादा पैसा आपके पास होता है। यहाँ पे लाइफ का आपका पर्पस अलग बन जाता है। यहाँ पे आप एक पर्पस के लिए आप काम करते हो क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत पैसा है। तो ये है आपकी 7th स्टेज। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे करोड़पति बिजनेसमैन आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं, अब बस काम कर रहे हैं कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, नई इन्वेंशंस लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लाइफ को इजी बना रहे हैं। पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता, पैसा बहुत आज उनके पास में। यहाँ पे आ जाती है 7th स्टेज। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि इनमें से आप कौन सी स्टेज में हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आप कौन सी स्टेज में हैं। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आज आप जिस स्टेज में भी हैं अब अगली स्टेज कौन सी आने वाली है और उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप जो सपना था आपका कि मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करनी है वो आप जरूर कर पाएंगे।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताना कि आप अभी कौन सी स्टेज पे है और कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। धन्यवाद।